रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स एक वीडियो सीरीज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फायरवॉल्स के बारे में। और ये जो फायरवॉल है ये सिर्फ रेड हैट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं या फिर नेटवर्किंग का काम करते हैं या फिर आप कोई भी आप एक एवरेज कंप्यूटर के यूजर हैं, तब भी आपके लिए ये जो फायरवॉल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फायरवॉल हम जैसे कि विंडोज 10 यूज करते हैं या फिर विंडोज 7 या फिर विंडोज 8 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लीजिए, सब में ये जो फायरवॉल है वो रहता है। और ये इसलिए रहता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। क्योंकि मैंने जितना देखा है आप लोग वीडियोस को देखते हैं, आप लोग वीडियोस को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। आप लाइक कर दीजिए, उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है फ्यूचर में ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। एंड अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी अनेबल कर दीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी ऐसे ही वीडियोस को मैं पब्लिश करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना है तो वीडियो का जो स्क्रब बार है उसको यूज करके आप उस सेक्शन तक नेविगेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लिक्स एंड बिट्स। फॉर नाउ, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप लोगों को फायरवॉल के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को फायरवॉल के बारे में एक बेसिक सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ, और एक आसान सा एग्जांपल को यूज करके। तो मान लीजिए फायरवॉल जो होता है एक्चुअली वो रहता है हमारा जो नेटवर्क है और जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के बीच में वो रहता है। और ये जो फायरवॉल है ये जो भी ट्रैफिक रहता है नेटवर्क के थ्रू, चाहे वो इनकमिंग ट्रैफिक हो या फिर आउटगोइंग ट्रैफिक हो, सारे जो भी ट्रैफिक है सबको वो स्कैन करता है। वो स्कैन करके उसके बाद वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ मान लीजिए कोई थ्रेट है तो उसको एलिमिनेट करता है बेस्ड ऑन सम रूल्स जिनको हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक आसान सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर कोई भी एयरपोर्ट को आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट में क्या होता है, जो भी ट्रेवलर्स आते हैं या फिर जो भी पैसेंजर्स आते हैं, तो उनके लिए कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स या फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आप एंट्री के टाइम पे आपके जो लगेज होते हैं या फिर आपके आपके पास जो भी सामान होता है उनको स्कैन किया जाता है या फिर मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू स्कैन किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी रिस्ट्रिक्टेड चीज़ को लेके आप अगर एंटर करना चाहते हैं, तब वहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक में उसको निकाल के आपको बोला जाता है कि आप इसको लेके नहीं जा सकते, आप इसको बाहर छोड़ के आप जाइए। ठीक है, तो सिमिलरली फायरवॉल भी वही चीज़ करता है। हमारे नेटवर्क में जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद अगर उसको दिखता है कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी जो पैकेट है वो इन्फेक्टेड है या फिर वो मतलब हार्मफुल हो सकता है, तब क्या करता है वो फायरवॉल जो है, फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देता है। क्या तो ये मान लीजिए नेटवर्क के लिए एक एंटीवायरस है। जैसे कि हमारे सिस्टम में एंटीवायरस रहता है, वो क्या करता है हमारे सारे फाइल्स डायरेक्टरीज को स्कैन करता रहता है। हम कोई पेन ड्राइव लाके अगर सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तो पेन ड्राइव के अंदर कोई भी जो भी फाइल्स है सबको वो ऑटोमेटिक स्कैन करता है। उसमें अगर कोई थ्रेट मिलता है तो उसको वो ऑटोमेटिक डिलीट करता है या फिर नोटिफिकेशन देता है। तो सिमिलरली फायरवॉल भी हमारे नेटवर्क के ऊपर जो भी ट्रैफिक होता है उसको वो मॉनिटर करता है, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो नोटिफाई करेगा एंड या फिर वो ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन रूल्स होते हैं। तो मान लीजिए, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन रूल्स जो होते हैं, तो यहाँ पे मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। फायरवॉल में जोन्स होते हैं। ठीक है, जोन जैसे कि होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। फायरवॉल में मान लीजिए जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे इंडिया से जो लोग ट्रेवल करेंगे उनके लिए एक सेट ऑफ रूल रहेगा। या फिर उसके बाद मान लीजिए कोई यूएस से आ रहा है या फिर कोई पाकिस्तान से आ रहा है या फिर कोई बांग्लादेश से अगर कोई ट्रेवल करते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग रूल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का कोई पैसेंजर है, वो ट्रेवल करेगा तो वो अपने साथ लैपटॉप, टैब या फिर ये सारी चीज़ों को कैरी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ट्रेवल कर रहा है बांग्लादेश से, तो उसके लिए टैब या फिर ये जो लैपटॉप है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो अपने लगेज में कैरी नहीं कर सकता। तो उस टाइप का रूल मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा रूल बनाया जाए, ठीक है, तो मान लीजिए इंडिया के लिए अलग रूल है, बांग्लादेश के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है। तो मैं अपने सारे पड़ोसी जो देश है उनके नाम ही बता रहा हूँ। फायरवॉल में भी ऐसे ही अलग अलग जोन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया तो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं अपना जो RHEL सॉरी जो रॉकी लिनक्स है, रॉकी लिनक्स 8.4 मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रॉकी लिनक्स 8 का जो सिस्टम है उसके ऊपर मैं आप लोगों को फायरवॉल को कैसे आप RHEL को यूज़ करके
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके बाद कैसे आप अलग-अलग रूल्स को बना सकते हैं, कैसे आप ज़ोन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको दिखाऊँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने रॉकेट लिंक्स वाले सिस्टम के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा और वो है इस सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए, यानी जो अपकमिंग वीडियोज़ आएँगे और जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं, इसके लिए आप ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं आपके सिस्टम में जो फायरवॉल जो सर्विस है वो चल रहा है कि नहीं, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे कमांड चला सकते हैं। तो कमांड को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को फायरवॉल के बारे में यहाँ पे एक डायग्राम को यूज़ करके मैं आप लोगों को फायरवॉल के बारे में और थोड़ा बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये आपका सिस्टम है, ठीक है? ये आपका सिस्टम है और ये है तो कंप्यूटर है और ये है इंटरनेट मान लीजिए। मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही घटिया है, ठीक है? तो और ये जो हमारा सिस्टम है वो कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे जो फायरवॉल आता है एक्चुअली जो है फायरवॉल आता है बीच में, ठीक है? फायरवॉल रहता है बीच में, जो इंटरनेट है या फिर जो भी नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, तो बीच में रहता है, ठीक है? तो ये एक वॉल की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉल बनाने के लिए ट्राई करता हूँ। ये एक वॉल है और ये जो वॉल है इसका काम है, ये जो बीच में जो भी यहाँ से जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से इंटरनेट से जो भी डेटा हमारे सिस्टम की तरफ आ रहा है उसको यहाँ पे बीच में स्कैन करना या फिर हमारे सिस्टम से जो भी आउटबाउंड में या फिर जो आउटगोइंग कनेक्शन है उसको भी वो यहाँ पे बीच में फायरवॉल जो है बीच में स्कैन करता रहता है, ठीक है? तो अगर उसको अगर कोई प्रॉब्लम मिलता है तो उसको वो जो है कनेक्शन को टर्मिनेट करके या फिर जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए ये इंटरनेट के लिए ये कनेक्शन है और अगर मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वो लोकल नेटवर्क में, मान लीजिए आपका खुद का कोई दूसरा कंप्यूटर है वो भी आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए ये आपका दूसरा एक कंप्यूटर है, ठीक है? तो ये भी आपके आपका जो सेम सिस्टम है उसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, वो भी इस सेम फायरवॉल के थ्रू कनेक्टेड है और ये जो फायरवॉल है ये एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। एक्चुअली जो हार्डवेयर होता है उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर ही रहता है, जो सॉफ्टवेयर जो भी ट्रैफिक होता है उसको वो स्कैन करता रहता है और जो है स्कैन करके अगर कोई प्रॉब्लम मिलता है तो उसके हिसाब से वो रूल के हिसाब से उसको वो टर्मिनेट करता है या फिर जो भी है उसको अगर पास होता है तो उसको वो फर्दर मूवमेंट के लिए वो अलाउ करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका जो ये जो कंप्यूटर है हमारा, इस कंप्यूटर के इथरनेट 1 में इंटरनेट कनेक्शन है और इथरनेट 2 जो है 2 के साथ हमारा लोकल जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इंटरनेट में से जो भी ट्रैफिक आएगा, ठीक है ना? इंटरनेट में से जो भी ट्रैफिक आएगा वो एक पब्लिक नेटवर्क से आएगा, ठीक है ना? मान लीजिए ये है हमारा पब्लिक नेटवर्क, ठीक है? और ये जो है ये हमारा खुद का नेटवर्क है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रस्टेड ट्रस्टेड नेटवर्क है या फिर ट्रस्टेड डिवाइस है। ये जो डिवाइस है ये एक ट्रस्टेड डिवाइस है, तो ये ट्रस्टेड डिवाइस आ रहा है। तो यहाँ पे इथरनेट 2 जो है इसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग जोन्स बना सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये पब्लिक के लिए हम पब्लिक का जोन बना सकते हैं एंड जो हमारे ट्रस्टेड डिवाइसेस हैं उनके लिए एक ट्रस्टेड जोन बना सकते हैं। तो और ये जो ट्रस्टेड जोन है, ट्रस्टेड जोन को हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ये जो इथरनेट 2 है इसको हम असाइन कर सकते हैं ट्रस्टेड जोन के लिए। इसको हम लोग यहाँ पे ये जो पब्लिक जोन है, पब्लिक जोन के साथ इसको हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग अलग अलग जोन्स में अलग अलग इथरनेट पोर्ट्स को भी असाइन कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पे जो इथरनेट 1 जो पोर्ट है, यहाँ पे जो भी पब्लिक नेटवर्क से या फिर पब्लिक जोन से जो भी ट्रैफिक आएगा ये इथरनेट 1 के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करेगा एंड जो ट्रस्टेड नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक आएगा वो इथरनेट 2 के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करेगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आप लोगों को समझने में बहुत ही आसान बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वापस जो कमांड लाइन है, कमांड लाइन में मैं वापस आ चुका हूँ। तो कमांड लाइन में अगर आप लोग देखना चाहते हैं आपके सिस्टम के ऊपर फायरवॉल जो है वो चल रहा है कि नहीं, इसके लिए आप यहाँ पे सिस्टम CTL स्टेटस स्टेटस फायरवॉल डी, मतलब फायरवॉल डेमन जो है उसको हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये अप एंड रनिंग कंडीशन में है। तो एक्चुअली ये जो फायरवॉल डी है ये अभी जो RHEL 7 एंड अबव के सिस्टम में ये फायरवॉल डी आता है, उससे पहले ये IP टेबल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो IP टेबल्स जो है वो RHEL 7 से पहले IP टेबल्स आप डालेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली सिस्टम CTL कमांड में नहीं चलेगा,
तो RHEL 6 तक आप सर्विस स्टार्ट या फिर सर्विस स्टेटस IP टेबल से डालेंगे, तब आप लोगों को उसका स्टेटस मिल जाएगा। और 7 एंड अबव जो RHEL के वर्जन हैं, वहाँ पे आप लोगों को सिस्टम CTL स्टेटस ये फायरवॉल D डालने से ये ऐसे आप लोगों को तो हो जाएगा। ठीक है, तो जो IP टेबल्स एंड जो फायरवॉल D है, उनका जो कमांड जो है सेट ऑफ कमांड्स है वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यू में प्रेस करने से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। और ये जो फायरवॉल D है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के लिए यहाँ पे आप सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल D, ये फायरवॉल D जो है, फायरवॉल एक्चुअली फायरवॉल का जो सर्विस है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी बंद नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो RHEL 8 है, 8 में आप लोगों को 3 अलग अलग जो अप्रोचेस आप लोगों को मिल जाएंगे। मतलब इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन को आप यूज करके फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो जो 3 अप्रोचेस हैं वो है, एक है जो सिस्टम के ऊपर एक GUI मिलेगा आपको, GUI को यूज करके आप फायरवॉल को मैनेज कर सकते हैं। और जो सेकंड है वो आप कॉकपिट को यूज करके कर सकते हैं, हालांकि वो भी GUI बेस्ड है, लेकिन वो वेब बेस्ड आप लोगों को इंटरफेस मिल जाएगा। एंड जो थर्ड है वो है कमांड लाइन। तो मैं यहाँ पे पूरा कमांड लाइन के थ्रू दिखाऊंगा, और कमांड लाइन को यूज करने से आप लोगों को क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, तो वो मैं इस सीरीज के जो स्टार्टिंग वाले वीडियोस हैं, इनिशियली मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कमांड लाइन का ही मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। और यहाँ पे बाकी जो अप्रोचेस हैं उनको उनको यूज करके आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो भी मैं लोगों को बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो सिस्टम के ऊपर जो GUI बेस्ड यूटिलिटी है, वो उसको यूज करके आप कैसे फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। उसके लिए आप यहाँ पे जो कमांड है, तो यहाँ पे फायरवॉल कॉन्फ़िग कमांड को आप चलाइए। कमांड चलाने से जो GUI बेस्ड है वो यूटिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वो जो यूटिलिटी है वो एक्चुअली यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ये अलग से इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जो ऐप ड्रॉअर है, ऐप ड्रॉअर में देखिए ये सारे एप्लीकेशन ही हैं यहाँ पे। और यूटिलिटी में जाएंगे, इतने ये जो है ये कुछ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फायरवॉल का कुछ भी यूटिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे कमांड लाइन के ऊपर यहाँ पे मैं ये पूछ रहा है, यहाँ पे मैं यस में कंफर्म करने से फिर से पूछेगा, यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल करके जो यूटिलिटी है उसको वो ऑटोमेटिक ओपन कर लेगा। ठीक है, ओके, तो ये देखिए ये यूटिलिटी यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं आप लोगों को जो ऐप जो है उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फायरवॉल वाला यहाँ पे ये आ चुका है, पहले वो नहीं था, ये अभी आ चुका है। तो इसको क्लिक करने से भी वो सेम GUI जो है वही ओपन होगा, ये वाला जो GUI है वही ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक है, इसमें देखिए ये अलग अलग जोन्स है। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को 11 जोन्स मिल जाएंगे कुल मिला के। तो ये अलग अलग जोन्स का मतलब कौन से जोन का क्या मतलब है, और ये अलग अलग जोन का क्या फंक्शनलिटी है, वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। एंड जो लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी इसका जो रेफरेंसेस है आप ले सकते हैं। ये जो अलग अलग जोन्स हैं इनका क्या मतलब है, या फिर इनका अलग अलग जोन्स को क्यों अलग अलग बनाया गया है, वो आप लोगों को वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो बोल्ड में है, ये देखिए ये सारे जोन्स ऐसे हैं, लेकिन ये जो है लिव वर्ड जो है ये थोड़ा बोल्ड में आ रहा है। तो ये डिफॉल्ट जोन है, तो इसलिए ये ऐसे बोल्ड में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंटरफेसेस में ये जो है var BR0 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब और भी इंटरफेसेस अगर होंगे तो वो भी यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए ये जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे देखिए ये रन टाइम आ रहा है एंड परमानेंट आ रहा है। तो ये देखिए ये जो अभी रन टाइम में आप रख के, ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आप रन टाइम सेलेक्ट करके आप अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या फिर कोई भी चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए बिटकॉइन को मैंने एक्टिव कर दिया, तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन फायरवॉल एस्टेब्लिश चेंजेस अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये इमीडिएटली सिस्टम के ऊपर इफेक्ट में आएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे परमानेंट में सेट करेंगे, परमानेंट में सेट करके आप कोई भी चेंज करेंगे, तो वो क्या होगा, वो आपको सिस्टम रिबूट करने से भी वो सिस्टम वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस्टम के ऊपर रहेंगे। और अगर आप रन टाइम में रखेंगे तो रियल टाइम में वो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप सिस्टम को रिबूट करेंगे तो वो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो वहाँ से इरेज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बेसिक्स हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग पोर्ट्स हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, वो मैं आप लोगों को आगे मैं आप लोगों को समझा दूंगा कौन सी चीज़ का क्या मतलब है। ठीक, तो ये हो गया जो GUI बेस्ड यूटिलिटी है उसको यूज़ करके। और अगर आप कॉकपिट को यूज़ करना चाहते हैं, तो कॉकपिट के लिए यहाँ पे मैं सिस्टम CTL पहले कॉकपिट को स्टार्ट कर लेता हूँ। सिस्टम CTL स्टार्ट कॉकपिट। ठीक है, तो ये कॉकपिट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कॉकपिट स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे मैं सेम सिस्टम में ही दिखा देता हूँ। आप इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वेब बेस्ड यूटिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं
लोकल होस्ट 9090 यहाँ पे डालने से यहाँ पे कॉकपिट का ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर में यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप ये जो है नेटवर्क में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है, तो ये जोन ऐड कर सकते हैं या फिर सर्विसेज को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वेब बेस्ड यूटिलिटी है इसको यूज करके आप कहीं से भी बैठ के इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड अप्रोच जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो थर्ड अप्रोच है फायरवॉल डैश टीएमडी यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप हेल्प डाल के आप जो कमांड्स के जो हेल्प्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अलग अलग जो भी हेल्प्स हैं वो आप देख सकते हैं, या फिर आप मेन पेज को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल इंस्टॉल ही नहीं है, नॉर्मली क्या होता है आप जब RHEL रूट को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ वो बाय डिफॉल्ट आता है। फिर भी अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल डी नहीं है तो आप यम इंस्टॉल फायरवॉल डी कमांड को चला के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये बताएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है ना, तो सिस्टम में तो ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसको यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने GUI यूटिलिटी में देखा था जो जोन्स हैं, ठीक है ना, तो जोन्स को अगर आप यहाँ पे CMD यूटिलिटी में अगर देखना चाहते हैं कमांड लाइन के थ्रू, तो आप फायरवॉल CMD यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे सिंटेक्स आप नोटिस कीजिए जोन्स। ठीक है, ये कमांड चलाने से आप लोगों को यहाँ पे सारे जोन्स, यहाँ पे जो भी जोन्स हैं सारे जोन्स यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए जो कुल मिला के जो 11 जोन्स हैं सारे जोन्स यहाँ पे विजिबल है। और यहाँ पे ये जो टारगेट है, ठीक है ना, ये जो टारगेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टारगेट है, टारगेट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो टारगेट है ये इसका मतलब एक्चुअली ये है कि ये जो जोन है, जोन का जो नेचर है वो कैसा रहेगा। ठीक है ना, नेचर मतलब ये जो, अगर ये मान लीजिए ये डिफॉल्ट को छोड़ दीजिए, ये जो एक्सेप्ट वाला है, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये ट्रस्टेड नेटवर्क में जो ये एक्सेप्ट वाला यहाँ पे टारगेट देखिए, यहाँ पे टारगेट सेट किया हुआ है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर आप जो जोन है, जोन के अंदर आप कोई रूल को अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने एयरपोर्ट का आप लोगों को बताया था, अगर कोई भी रूल आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, एयरपोर्ट के अंदर जो भी आएंगे सबका एंट्री अलाउड रहेगा। कोई भी रेस्ट्रिक्टेड आइटम कुछ नहीं है, वो कोई भी कैसे भी कुछ भी लेके आएगा वो अलाउड है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे रूल सेट करेंगे तो उसके बाद वो क्या करेगा, सबको अलाउ करेगा, लेकिन जो रूल्स है रूल्स को चेक करेगा। वो चेक करने के बाद अगर वो पास होता है तब वो जाएगा, अगर वो पास नहीं होता है तब वो उसको वहाँ पे रिजेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लीजिए ये जो टारगेट है यहाँ पे आप इसको रिजेक्ट में भी सेट कर सकते हैं। रिजेक्ट में सेट करने से क्या होगा, कोई भी आएगा सबको वो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट के केस में मान लीजिए कोई भी आएगा सबको वो रिजेक्ट करेगा। अगर कोई अपने साथ ID प्रूफ लेके आएगा तभी वो उसके अंदर जा सकता है, नहीं तो वो कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर वो एक्सेप्ट मोड में रहेगा तब क्या होगा, कोई भी अंदर जा सकता है लेकिन कोई साथ में ID प्रूफ लेके आएगा। अगर आप ऐसा रूल डालेंगे कि कोई साथ में ID प्रूफ लेके आएगा तो आप उसको अलाउ मत कीजिए, तब क्या होगा, जो ID प्रूफ लेके आएगा उसको वो रिजेक्ट करेगा। ठीक है ना, और अगर वो रिजेक्ट मोड में रहेगा सबको वो रिजेक्ट करेगा, जो ID प्रूफ लेके आएगा उसको वो अलाउ करेगा। तो वो रूल एक्चुअली रूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ID कार्ड का रूल का जो एग्जांपल है वो मैंने आप लोगों को बताया, तो आप अलग अलग रूल्स वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फायरवॉल जो है वो क्या करता है, कनेक्शंस को स्कैन करता है। कनेक्शंस में मान लीजिए कोई पोर्ट नंबर के बेस्ड में होता है या फिर सर्विस के बेस्ड में होता है, तो उनके बेस्ड वो रूल को चेक करता है। ठीक है, सोर्स IP के ऊपर भी आप रूल्स लगा सकते हैं। मान लीजिए स्पेसिफिक उस सोर्स IP से अगर कोई रिक्वेस्ट आएगा उसको वो अलाउड रहेगा, बाकी जो है वो रिजेक्ट होगा। तो वैसे भी आप बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को जो एक्टिव जोन है, अभी जो करंट जो एक्टिव जोन है वो अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा जोन अभी एक्टिव है, इसके लिए आप फायरवॉल CMD यहाँ पे आप कमांड डाल सकते हैं। सेम सिंटेक्स देखिए, डबल डैश गेट एक्टिव जोन। ठीक है, ठीक है, ये जोन अभी एक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर ये एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये है हमारा इंटरफेस। ठीक है, और अगर आपके सिस्टम में कौन सा इंटरफेस है, इसके लिए आप इफ कॉन्फ़िग कमांड को चला सकते हैं। ठीक है, इफ कॉन्फ़िग कमांड को चलाने से यहाँ पे दिख जाएगा ENP0S3 जो है ये एक इंटरफेस है, और ये जो है वर्चुअल इंटरफेस एक है। तो ये वाला इंटरफेस अभी एक्टिव है, और इसके ऊपर जो है इसके साथ लिंक, ये जिस
जोन के साथ अटैच्ड है वो जोन यहाँ पे अभी एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं ये जो है, ये जो इंटरफेस है इसके साथ असाइंड जो जोन है वो उसको अगर आप देखना चाहते हैं, पहले मैं इसका दिखाता हूँ उसके बाद मैं इसका दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके लिए आपको डालना है गेट जोन ऑफ इंटरफेस। कौन से इंटरफेस का? वर्क बी आर जीरो। ठीक है, वर्क बी आर जीरो। ठीक है, इसका जोन है ये वाला। ठीक है, मैं इसको भी क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, ENP0S3 जो हमारा इंटरफेस है उसका अगर आप देखना चाहते हैं उसके साथ असाइंड कोई भी जोन अभी अवेलेबल है। तो अगर आप मान लीजिए आप ये जो इंटरफेस है इसको आप किसी जोन के साथ अटैच करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कमेंट डाल सकते हैं फायरवॉल CMD। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है जोन का नाम, पहले आपको स्पेसिफाई करना है जोन का नाम। मान लीजिए पब्लिक जोन के साथ हम इसको करेंगे। ठीक है, पब्लिक के साथ यहाँ पे, और जो यहाँ पे जो इंटरफेस को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड इंटरफेस। ठीक है, कौन सा इंटरफेस को? ENP0S3। ठीक है, तो ये अभी ये जो जोन है इसके साथ ये अटैच हो चुका है। मैं जो पिछला वाला कमांड है उसको वापस से चलाते हैं। ये देखिए ये पब्लिक में ये अभी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना है। यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ ये सारे रन टाइम में मैं कर रहा हूँ। तो ये अभी जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ ये सारे रियल टाइम में इफेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन ये सेव नहीं होंगे। मैं अगर सिस्टम को रिबूट करूंगा ये सारे रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सारे इरेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर परमानेंटली आपको कोई चेंज करना है तो वहाँ पे आप लोगों को परमानेंट जो पैरामीटर है वो भी कमांड के साथ पास करना पड़ेगा। वो मैं आप लोगों को आगे दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं फिर से एक्टिव जोन को मैं देखता हूँ, गेट एक्टिव जोन्स। यहाँ पे देखिए ये अभी दोनों जोन्स, अभी पहले सिर्फ ये वाला ही दिख रहा था, अभी ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये जैसे कि मैंने इंटरफेस को यूज करके उसका जोन देखा, तो अगर आप उल्टा देखना चाहते हैं तो मान लीजिए किसी जोन के साथ कौन सा वाला इंटरफेस अटैच्ड है वो अगर आप देखना चाहते हैं उसके लिए आप फायरवॉल सिमिलरली यहाँ पे आपको जोन स्पेसिफाई करना है कौन सा जोन। ठीक है, मान लीजिए पब्लिक जोन जो है, पब्लिक जोन के साथ इस इंटरफेस करेंगे तो इसके साथ अटैच जो है वो आप लोगों को दिख जाएगा। किसी और एक जोन का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पब्लिक का तो है, मैं यहाँ पे ट्रस्टेड जोन का दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रस्टेड के साथ कोई भी इंटरफेस अटैच नहीं। तो अगर मैं इस ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ट्रस्टेड जोन के साथ अगर इसको असाइन करना चाहता हूँ, ये जो ENP0S3 जो इंटरफेस है इसको अगर मैं असाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए जोन कॉन्फ्लिक्ट ENP0 इज ऑलरेडी बॉन्ड विद द जोन। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी हम लोगों ने पब्लिक जोन के साथ इसको अटैच किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमको अभी उसको वहां से रिमूव करके इसको इसके साथ हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ट्रस्टेड के साथ इसको अटैच करना है तो क्या करेंगे, तब हमको ये जो ENP0S3 है इसको हम लोगों को पब्लिक जोन से हटाना है। पब्लिक जोन से हटाने के बाद ही हम इसको कर सकते हैं। तो हटाने के लिए आप कमांड चला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पब्लिक पब्लिक जोन पे हम यहाँ पे ऐड इंटरफेस है, यहाँ पे हम लोगों को डालना है रिमूव इंटरफेस। ठीक है, तो ये वहाँ से हट जाएगा। अभी मैं फिर से इसको अगर यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ये असाइन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक्टिव जोन्स को देखना चाहते हैं, एक्टिव जोन्स गेट एक्टिव जोन्स का अगर आप चलाएंगे, यहाँ पे देखिए ये अभी इंटरफेस ये आ रहा है लेकिन ये अभी ट्रस्टेड के अंदर आ रहा है। लेकिन पहले वो फिक्स में आ रहा था, पहले वो पब्लिक में आ रहा था, ये ट्रस्टेड में आ चुका है। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल डाल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ट्रस्टेड से हटा के मैं वापस इसको पब्लिक जोन में डाल रहा हूँ। ठीक है, पब्लिक जोन में मैंने इसको डाल दिया है। यहाँ पे मैं पब्लिक जोन का पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, पूरा किसी जोन का पूरा इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो फायर CMD डैश डैश जोन, जोन का नाम डालिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑल में डालिए तो यहाँ पे इस जोन का पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे डिफॉल्ट है। ठीक है, टारगेट डिफॉल्ट मतलब क्या है एक्चुअली, जो हमारे फायरवॉल का जो डिफॉल्ट जो टारगेट मतलब जो टारगेट सेट किया गया है उसी टारगेट को वो यूज करेगा। ठीक है, तो वो अगर आप लोगों को अगर टारगेट देखना है, टारगेट देखने के लिए आप कमांड चला सकते हैं। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, फायरवॉल CMD, यहाँ पे आपको परमानेंट डालना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो परमानेंट, ये जो टारगेट है ये परमानेंट एक्चुअली बिहेवियर है, ठीक है। तो गेट टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे डिफॉल्ट है, ठीक है। तो ये जो डिफॉल्ट टारगेट है इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे परमानेंट, यहाँ पे हमको अगर सेट करना है तो यहाँ पे मान लीजिए सेट करेंगे, हम क्या करेंगे इसको हम लोग सेट टारगेट, यहाँ पे हम लोग इसको रिजेक्ट, ये इसको आपको कैपिटल में डालना है, ठीक है। ये अपर केस में आप लोगों को डालना पड़ेगा। तो ये परमानेंटली ये यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये सेट हो चुका है। अभी अगर मैं जो गेट टारगेट वाला दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये रिजेक्ट मोड में है, ठीक है। तो रिजेक्ट मोड में है मतलब जो रूल है, रूल को छोड़, अगर जो भी हमारे जोन एक्टिव हैं उन जोन के हिसाब से, उन जोन्स में जो रूल्स हैं, जो रूल हम लोग बनाएंगे या फिर जो भी रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स को छोड़ के अगर कोई भी आएगा ट्रैफिक तो उसको वो रिजेक्ट करेगा, और जो रूल्स हैं उनको साथ वो अगर मैच करेगा तभी वो अलाउ करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, तो ये अभी रिजेक्ट मोड में है, ये देखिए ये अभी डिफॉल्ट मोड में है, तो मतलब क्या है, ये अभी एक्टिव है देखिए, ठीक है ना। और ये एक्टिव है और ये डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट मतलब ये अभी ये जो रिजेक्ट करने का जो है ये अभी रिजेक्ट बिहेवियर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉकपिट है, ठीक है, और DHCP6 है और SSH है। ये जो सर्विसेज है ये पब्लिक नेटवर्क में अलाउड रहेंगे। और यहाँ पे जो इंटरफेस है, इंटरफेस को तो आपको वो पता है, ये अभी देखिए ये वाला इंटरफेस है, तो ये वाले इंटरफेस को मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये जो ऐड है ना इसको मैंने अभी अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे जो कॉकपिट सर्विस है वो यहाँ एक्सेस कर सकते हैं उसको, यहाँ पे DHCP क्लाइंट यहाँ पे, और ये जो SSH है, ये जो सर्विसेज है ये तीन सर्विसेज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई भी सर्विस यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये रिजेक्ट मोड में है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए अभी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो ये लोकल सिस्टम है वो ही एक्चुअली एक एक्सटर्नल क्लाइंट के जैसे काम करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अगर अभी सिस्टम का IP एड्रेस देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा सिस्टम का IP एड्रेस ENP0, देखिए तो S3 का IP एड्रेस है ये 192.168.225.36, ठीक है ना। तो इसी को मैं अभी ब्राउज करने के लिए ट्राई करता हूँ, 36:9090 है कॉकपिट का पोर्ट, ठीक है। ये कॉकपिट अभी एक्सेस हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसलिए एक्सेस हो रहा है क्योंकि हमारा जो रूल है, रूल के हिसाब से ये अलाउड है। तो अभी मान लीजिए हमको कॉकपिट का एक्सेस को डिसेबल करना है, तो यहाँ से हम लोगों को ये जो है इसको हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हटाने के लिए यहाँ पे उसके बाद जोन हमको स्पेसिफाई करना है, जोन पब्लिक जोन से, ठीक है। सर्विस हमको हटानी, कौन सा सर्विस, कॉकपिट, ठीक है। ये कॉकपिट सर्विस हम लोग हटाएंगे। यहाँ पे मैंने टैब को प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं वापस से इसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करता हूँ, ये देखिए ये अभी एक्सेस, ठीक है। ये अभी यहाँ पे ये घूम रहा है, ये इसका एक्सेस अभी बंद हो चुका है, ये देखिए एरर आ चुका है, ये अभी अलाउड नहीं है। अभी मैं यहाँ पे फिर से इसको ऐड करते हैं, ये ऐड सर्विस कर दिया मैंने, ये देखिए ये वापस से ये अभी एक्सेस हो रहा है। तो ऐसे हम लोग सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिवली हम लोग पोर्ट्स को यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं वापस से इसको रिमूव करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये वापस से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सर्विस को रिमूव कर दिया। तो इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं सर्विस को ऐड नहीं करूँगा, इस बार मैं ये जो पोर्ट नंबर 89090 है इसको मैं यहाँ पे जो फायरवॉल है फायरवॉल में अलाउ करूँगा, ठीक है। तो ये आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने जैसे कि इसको रिमूव किया था, इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पब्लिक में ऐड करेंगे पोर्ट को, कौन से वाले पोर्ट को, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे एक्चुअली जो है टाइप, प्रोटोकॉल टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करना है 9090/TCP हमको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो TCP पोर्ट 9090 हम लोग को यहाँ पे अलाउ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे TCP को मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है, ये देखिए इसका भी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, इंस्टॉल करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कॉकपिट यहाँ पे नहीं है लेकिन पोर्ट्स में यहाँ पे अभी 9090 यहाँ पे मैंने। तो ऐसे आप अलग अलग पोर्ट्स एंड अलग अलग सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी सर्विसेज हैं वो आप उन सर्विसेज का भी लिस्ट देख सकते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे DHCP है, यहाँ पे कॉकपिट है, यहाँ पे और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं। जो भी सर्विसेज है उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर्विसेज को देखने के लिए यहाँ पे
आप कमांड चला सकते हैं गेट सर्विसेज का कमांड चलाइए, तो ये जितने सारे सर्विसेज हैं सारे सर्विसेज यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सर्विसेज का रेफरेंस यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई भी सर्विस को आप ऐड करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये जो सर्विसेज है यहाँ से आप जो है ये रेफरेंस। ऑल्टरनेटिवली आप जो सर्विस हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायरेक्टरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, आप लोग देखने में आसानी होगी। यहाँ पे cd स्लैश usr स्लैश लिव स्लैश फायरवॉल डी, यहाँ पे सर्विसेज जो डायरेक्टरी है यहाँ पे आप लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे सर्विसेज का यहाँ पे एक्सएमएल फाइल आप लोगों को दिखता है। तो मान लीजिए आप लोगों को किसी सर्विस के जो पोर्ट है उस पोर्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये जो एक्सएमएल फाइल से इनको यूज करके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कॉमन सा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं एफटीपी का ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे कैट करता हूँ मैं एफटीपी को, ये देखिए ये एफटीपी प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे एफटीपी प्रोटोकॉल का जो है ये नंबर 21 है। तो अगर आप लोगों को एफटीपी जो सर्विस है उसको अगर आप किसी जोन के ऊपर एनेबल करना है तो आप एफटीपी को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो पोर्ट नंबर 21 है इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको वापस से क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप बार बार यहाँ पे हमको जोन को स्पेसिफाई करना पड़ता है, यहाँ पे आप डिफॉल्ट जोन भी सेट कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट जोन सेट करने के लिए फायरवॉल सेट डिफॉल्ट जोन, ठीक है। डिफॉल्ट जोन क्या करेंगे हम लोग, पब्लिक अगर सेट करेंगे तो ये पब्लिक जोन यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है ऑलरेडी पब्लिक में सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो कमांड मैंने लास्ट टाइम चलाया था, यहाँ पे अगर यहाँ पे जोन अगर स्पेसिफाई नहीं भी करेंगे तब वो यहाँ पे देखिए पब्लिक में, ये मैंने जोन को स्पेसिफाई नहीं किया फिर भी ये पब्लिक में बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये कोई भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो सारा पब्लिक में जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी दूसरे पोर्ट को नहीं, मैं यहाँ पे एक सर्विस को ऐड करेंगे। कौन सा सर्विस, मान लीजिए हम लोग HTTPS जो सर्विस है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे मैं जोन को वापस से स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डिफॉल्ट जोन यहाँ पे सेट किया हुआ है। लिस्ट ऑल में यहाँ पे देने से यहाँ पे देखिए पब्लिक का दिखा रहा है। ठीक है, पब्लिक में यहाँ पे HTTPS पहले नहीं था, अभी हम लोगों ने ऐड किया। तो 21 को भी हम लोगों ने ऐड किया है 90, और यहाँ पे ये डिफॉल्ट टारगेट डिफॉल्ट में है। तो ये जो टारगेट है ये यहाँ पे आप लोगों को 4 तरह के टारगेट्स मिल जाएंगे, जो है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ड्रॉप, डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये जो 4 है यहाँ पे जो रिजेक्ट एंड ड्रॉप है दोनों का काम सेम ही है। तो एक्चुअली रिजेक्ट में क्या होता है, वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि वो रिजेक्ट हो चुका है करके, एंड लेकिन जो ड्रॉप में है, ड्रॉप में जो सेंडर है पैकेट का, सेंडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट जो है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम लोग जोन में टारगेट सेट करते हैं, और जो फायरवॉल का जो डिफॉल्ट जो मेन फायरवॉल में जो जो टारगेट सेट किया हुआ रहेगा उसी टारगेट के हिसाब से वो काम करेगा अगर वो डिफॉल्ट में रहेगा तो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके बताएंगे कि ये रिजेक्ट करेगा तो फायरवॉल का जो मेन रोल है उसको वो ओवरराइड करके ये जो है उसको यूज़ करेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, यहाँ पे मैंने जितने सारे चेंजेस को किए हैं ये सारे रन टाइम में हैं। ये अभी मतलब सिस्टम में अभी इमीडिएटली इफेक्ट में आ रहे हैं। अगर आप लोग सिस्टम को रिबूट करेंगे ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और या फिर अगर आप फायरवॉल को रिलोड करेंगे तब भी ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को वापस से दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अगर रिलोड करके दिखाता हूँ, फायरवॉल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप रिलोड कर सकते हैं। फायरवॉल CMD यहाँ पे रिलोड डालेंगे तो सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रिलोड हो जाएगा। मैं पिछला कमांड में फिर से आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सारे रिस्टोर हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और अगर आपको परमानेंटली कुछ करना है तब आपको क्या, ये देखिए ये रिजेक्ट था, ये जैसे कि हम लोगों ने किया है ये भी रिजेक्ट। ठीक है, तो परमानेंटली हम लोगों ने सेट किया था ना, तो इसलिए ये रिजेक्ट मोड में, क्योंकि जब हम लोगों ने टारगेट सेट किया था तब हम लोगों ने परमानेंट का पैरामीटर डाला था। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे परमानेंटली कुछ चेंजेस यहाँ पे मैं करता हूँ। जैसे कि ये जो कॉकपिट है, कॉकपिट को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा परमानेंटली। ठीक है, तो परमानेंटली रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको परमानेंट का कुछ डालना पड़ेगा। उसके बाद रिमूव सर्विस कॉकपिट, तो यहाँ पे मैं वापस से चला के देखते हैं ये अभी भी है। ठीक है,
क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी रिलोड नहीं किया है। तो अभी मैं आप लोगों को इसको रिलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये अभी मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ फायरवॉल को। रिलोड हो चुका है, यहाँ पे अभी मैं चलाने से ये देखिए ये अभी गायब हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर परमानेंटली आप कोई भी चेंज करेंगे वो इमीडिएटली सिस्टम के ऊपर इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक आप फायरवॉल को रिलोड नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आप सिस्टम को रिबूट भी कर सकते हैं, रिबूट करने के बाद भी जो परमानेंटली आप जो भी चेंजेस यहाँ पे डालेंगे वो सारे सिस्टम में रहेंगे। वो सारे चेंजेस आप रिबूट करने के बाद भी वो सारे चेंजेस ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही डिफरेंस है जो रन टाइम है एंड जो परमानेंट है उसके बीच में। तो परमानेंट में आप कोई भी चेंज करेंगे वो सिस्टम के अंदर वो सेव हो जाएगा, और लास्ट रिबूट में या फिर आप अगर फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन को आप रिलोड करेंगे तब वो इफेक्ट में आएगा। ठीक है, और अगर परमानेंट स्विच को आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो इमीडिएटली सिस्टम के ऊपर इफेक्ट में आएगा, लेकिन वो सेव नहीं होगा। आप अगर सिस्टम को रिबूट करेंगे या फिर फायरवॉल को आप रिबूट करेंगे या फिर फायरवॉल का जो डेमन है उसको अगर आप रिलोड करेंगे या फिर उस सर्विस को आप रिलोड करेंगे, तब वो जो भी चेंजेस आपने आपने किए हैं वो सारे इरेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप परमानेंट आप अपने हिसाब से ये जो परमानेंट स्विच है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फायरवॉल में और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है। आप यहाँ पे रीच फायरवॉल रूल्स को यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को उसके बारे में, और ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो बेसिक आइडिया है वो आप लोगों को फायरवॉल के ऊपर मिल चुका होगा। अगर आप लोगों को और भी डिटेल में जानना है फायरवॉल के बारे में तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और भी डिटेल में ये जो फायरवॉल है फायरवॉल के बताऊँगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है मैंने जो फायरवॉल के बारे में आप लोगों को समझाया है, एंड जो यहाँ पे मैंने सिस्टम के ऊपर जो आप लोगों को फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है एंड फायरवॉल को आप कैसे अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, वो मैंने जितना भी स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एडिशनली आप क्रिश्चियन बिट्स का जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं फेसबुक एक्सक्लूसिव कंटेंट्स डालता रहता हूँ, तो उनका एक्सेस भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और भी रिलेटेड वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।